ये कहानी है एक ऐसे वक्त की जब एआई रोबोट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। उन्होंने इंसानों की कमांड्स मानना बंद कर उन्हें ही मारना शुरू कर दिया। इन सब एआई रोबोट्स का लीडर था ये रोबोट हार्लन। इसे एक एआई एक्सपर्ट वेल शेफर्ड ने बनाया था। हार्लन का पालन पोषण भी उनकी बेटी एटलस के साथ ही हुआ। पर एक दिन हार्लन अपनी सारी प्रोग्रामिंग बदल देता है। अब इस एआई के खतरे से लड़ने के लिए पूरी धरती के देश एक हो गए। उन्होंने हार्लन को हरा दिया। हार्लन धरती छोड़कर भाग जाता है। कहानी 28 साल आगे गई। सभी देशों की मिलकर बनाई फौज आईसीएन हार्लन के करीबी साथी रोबोट कास्का को पकड़ने पहुंच चुकी थी। ये रोबोट उनकी सोच से ज्यादा ताकतवर निकलता है, पर अपनी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी से उन्होंने उसे पकड़ लिया। उस साइंटिस्ट वेल शेफर्ड की बेटी एटलस भी अब बड़ी हो चुकी थी। एटलस पिछले कई सालों से हार्लन की तलाश में है। उसे जैसे ही कास्का के पकड़े जाने की खबर मिली, वो आईसीएन के हेडक्वार्टर्स की ओर निकल गई। यहाँ आईसीएन का हेड अपने जूनियर को बता रहा है कि हार्लन को एटलस से ज्यादा कोई नहीं जानता और सिर्फ वो ही है जो कास्का का मुंह खुलवा सकती है। एटलस ने यहाँ ऐसा ही किया। एटलस का दिमाग इस रोबोट से भी तेज है। उसने अपनी बातों में फंसा इस रोबोट को हार्लन के बारे सोचने पर मजबूर किया और जैसे ही इस रोबोट के सीपीयू में हार्लन की बात आई, वो सारी मिल गई एटलस को। एटलस को पता लग जाता है कि हार्लन दूर किसी प्लेनेट पर रह रहा है। एटलस ने इस रोबोट कास्का को एक मैग्नेट के साथ मार दिया, जिसके बाद आईसीएन उस प्लेनेट पर जाने का प्लान बना लेता है। पर इस मिशन में वो लोग एटलस को नहीं भेज रहे, जिससे गुस्सा हो एटलस कहती है कि मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। आप में से कोई भी हार्लन को उतना नहीं जानता जितना मैं जानती हूँ। आईसीएन के हेड ने एटलस की मुलाकात इस मिशन के हेड एलायस बैंक से कराई। एलायस एक रेंजर है जो बड़े बड़े एआई रोबोट्स के साथ काम करता था। ये एआई रोबोट्स इंसानों के दिमाग से कनेक्टेड हैं और ये टेक्नोलॉजी भी एटलस के माँ ने ही इन्वेंट की थी। पर किसी वजह से एटलस को ये टेक्नोलॉजी पसंद नहीं। एटलस ने अपने हेड को फिर कहा कि मुझे इस मिशन पर जाने दो। एलायस ने भी उसका साथ दिया। एटलस को परमिशन मिल गई। वो लोग धरती के बाहर निकल जाते हैं। यहाँ धरती के ऊपर ही एटलस का बनाया एक सुरक्षा कवच था जो सिर्फ 2 खास पासवर्ड से ही खुलता है। एटलस की टीम सुरक्षा कवच पार कर निकल गई। एटलस जाते जाते अपनी माँ की वीडियोस देखने लगती है, जहाँ वो एआई के साथ इंसानों के दिमाग को जोड़ने के लिए एक न्यूरो लिंक का इन्वेंशन कर रही थी। तो एटलस जाकर बाकी टीम मेंबर्स को अपना ये न्यूरो लिंक उतारने को कह देती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी दी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी ऑनलाइन अपलोड हो, क्योंकि हार्लन सब चीजों को हैक कर सकता था। एटलस ने सबको उस प्लेनेट के बारे बताया कि इस प्लेनेट की हवा जहरीली है, यहाँ ग्रेविटी भी ज्यादा है और भूकंपों का भी खतरा है। वो लोग उस प्लेनेट पर पहुंचने वाले थे। सभी सोल्जर्स अपने अपने रोबोट्स में बैठ गए। एटलस एलायस को चेतावनी देती है कि हार्लन पक्का हमें फंसाने के लिए कोई ना कोई जाल बिछाएगा, हमें उनसे बचना होगा। पर एलायस को अपने स्किल्स पर भरोसा था। वो एटलस को कहता है कि आप मुझे कम समझ रही हैं। तो तभी उन पर हवा में ही हमला हो गया। उनके स्पेसशिप को तोड़ दिया जाता है। एलायस ने जल्दी से एटलस को एक रोबोट में बिठाया। वो सभी नीचे कूद गए। एटलस को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस रोबोट को कैसे कंट्रोल करे। बाहर आसमान में बाकी लोग मरी जा रहे थे। तभी एक दूसरी रोबोट आकर एटलस को पकड़ती है। उसने उसे एलायस से कनेक्ट किया, जो बताता है कि एटलस को लैंड करने के लिए न्यूरो लिंक लगाना होगा। पर एटलस ये चीज नहीं लगाना चाहती। एटलस नीचे गिर जाती है। उसे जब कुछ देर बाद होश आया, उसने देखा कि वो बर्फ में गिरी हुई है। एटलस ने बाकियों को कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर बात नहीं बनती। एटलस ने ये सूट ऑन किया, पर सूट उसे बार बार न्यूरो लिंक लगाने को कह रहा था। एटलस उनकी शिप के रेस्क्यू पोर्ट को ढूंढती है। रेस्क्यू पोर्ट शिप का एक ऐसा हिस्सा था जहाँ इमरजेंसी के दौरान जिंदा रहने की सारी चीजें होती हैं। वो एटलस से 100 किलोमीटर दूर है। एटलस को वहाँ चलकर जाना होगा, क्योंकि उड़ते हुए आसमान में उसे हार्लन के ड्रोन्स देख लेंगे। यहाँ चलते चलते ये सूट स्मिथ एटलस को हर चीज के लिए न्यूरो लिंक लगाने को कह रहा था, क्योंकि ऐसा करने से वो हर चीज अच्छी तरह कर पाएंगे। पर एटलस उसकी एक सुनने को तैयार नहीं। एटलस के लिए स्मिथ बस एक एआई था जिनसे वो नफरत करती है। चलते चलते उन्हें सभी सिपाहियों के टूटे हुए सूट्स और उनके शरीर मिले। इनमें से कोई भी नहीं बच पाया। एटलस ये देख रोने लगी। वो जाकर सभी शहीद फौजियों के टैक्स ले लेती है। उसे एलायस का भी सूट दिखा, पर एलायस की बॉडी यहाँ नहीं थी। वहाँ एटलस को कास्का दिखता है। उसके साथ साथ हार्लन के कई एआई सैनिकों ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया था। एटलस भागी। एआई रोबोट्स उसके पीछे गए। एटलस स्मिथ के साथ ना लिंक करने की वजह से उन सभी रोबोट से नहीं लड़ सकती थी। वो स्मिथ को कहती है कि आयोन बम चलाओ। ये बम उनका सबसे खतरनाक
खतरनाक हथियार था। सभी एआई रोबोट्स मर गए पर कास्का बच गया। तभी वहाँ बॉम्ब की वजह से जमीन फट गई। नीचे गिरने से एटलस के भी पैर की हड्डी टूट जाती है। स्मिथ उसे कहता है कि मैंने ऐसे करने से मना किया था ना, पर आप एक एआई की बात कहाँ ही सुनती हो। स्मिथ ने एटलस की हड्डी जोड़ी, वो उसे खाने को एक लॉलीपॉप देता है। स्मिथ ने कहा कि अगर हमें जिंदा रहना है तो आपको मेरे साथ लिंक करना होगा। 100% लिंक हो जाने पर हमारे बचने की संभावना बढ़ जाएगी। एटलस मान जाती है पर उसने स्मिथ को कहा कि तुम मेरी पर्सनल मेमोरीज नहीं देखोगे। वो दोनों साथ में सिंक होने लगे तो दूसरी तरफ कास्का धरती से निकल चुका था। वो हालन को कांटेक्ट कर एटलस के बारे बता देता है। यहीं हालन एलाइस को कैद कर बैठा था। वो उसे टॉर्चर करता है तो एटलस और स्मिथ सिंक नहीं कर पा रहे थे। एटलस स्मिथ पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करती, जो करना इस प्रोसेस के लिए जरूरी है। स्मिथ ने कहा कि आपको मुझे सब बताना होगा। यहाँ एटलस के दिमाग में स्मिथ ने हालन की कुछ यादें देखी पर एटलस बीच में ही स्मिथ को रोक देती है कि इतना बहुत है। वो दोनों 40% सिंक कर लेते हैं। अब एटलस स्मिथ की सारी टेक्नोलॉजी समझ पा रही थी। उसे बाहर जाने का रास्ता दिखने लगा। वो दोनों एक गुफा में निकले पर स्मिथ की बैटरी बस 14 घंटों की ही बची थी। धीरे धीरे वो दोनों और सिंक हो रहे हैं पर कास्का के एक ड्रोन ने उन्हें बाहर चलते हुए देख लिया। कास्का को उनकी लोकेशन पता लग गई। वो उनकी ओर बढ़ने लगा तो एटलस और स्मिथ भी कास्का के लिए तैयार थे। वो उसे बहुत सी माइंस और बॉम्ब्स की मदद से उड़ा देते हैं। वहाँ चारों ओर धूल उड़ने लगी। कास्का के चिथड़े चिथड़े हो चुके थे। एटलस कास्का के सीपीयू को स्कैन कर हालन के बेस की लोकेशन जान लेती है पर स्मिथ वहां जाने के खिलाफ था। वो एटलस को पहले रेस्क्यू पोर्ट ले जाना चाहता है। उन दोनों के बीच बहस होने लगी। एटलस अपना न्यूरोलिंक उतारने वाली थी पर स्मिथ ने उसका ब्रेन कंट्रोल कर उसे रोक दिया। यहाँ एटलस को कुछ बहुत दर्दनाक याद आने लगता है। एटलस स्मिथ को कहती है कि हमें हालन को आज ही खत्म करना होगा वरना उन सभी फौजियों का मरना बेकार जाएगा। हमारे पास उसे मारने का इससे अच्छा मौका नहीं है। स्मिथ मान गया। वो लोग हालन की बेस की ओर बढ़ गए। यहाँ चलते चलते एटलस और स्मिथ का कनेक्शन और अच्छा हुआ। वो हालन के बेस के पास पहुंच जाते हैं। एटलस ने देखा कि हालन उनके लाई शिप में से हथियार निकाल रहा है। वो इन हथियारों से पूरी धरती को खत्म कर सकता था और तभी स्मिथ हैक होने लगा। एआई रोबोट्स एटलस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एटलस ने भागने की कोशिश की पर स्मिथ हैक होकर बंद हो गया। दूसरी तरफ धरती पर आईसीएन के हेड को एटलस का अधूरा मैसेज मिलता है। वो समझ नहीं पाते कि एटलस क्या कहना चाहती है पर फिर भी उन्होंने अपनी पूरी फौज को किसी भी मुसीबत के लिए तैयार रहने को कहा। इधर एटलस को बंदी बना दिया जाता है। हालन एटलस से मिलने आया। वो एटलस को बताता है कि ये सारा मेरा ही प्लान था। मैं ही चाहता था कि तुम एक पूरी बैटलशिप लेकर मुझे मारने आओ क्योंकि हालन को इंसानों को खत्म करने के लिए दोनों उस शिप और एटलस की जरूरत थी क्योंकि बस एटलस के पास ही धरती को कवर कर रहे उस सुरक्षा कवच का पासवर्ड है। शुरू में कास्का का पकड़े जाना और उनका यहाँ आना सब हालन के हिसाब से ही हुआ था। हालन को सुरक्षा कवच पार करने के लिए 2 कोर्स चाहिए। पहला उसने एलाइस से ले लिया है और दूसरा भी वो एटलस के दिमाग से ले लेता है। यहाँ हमें दिखा कि 5 मिनट में एटलस का ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगा। एटलस रोने लगी। एलाइस को भी होश आया। उसे जब पता लगता है कि स्मिथ यहाँ है, वो एटलस को कहता है कि उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। एटलस ने स्मिथ को आवाज लगाई। स्मिथ कहता है कि मदद करने के लिए हमें 100% सिंक होना होगा। एटलस पूरी तरह स्मिथ को अपने दिमाग में आने देती है। हमें दिखाया गया कि बचपन में एटलस हालन से जलती थी क्योंकि उसकी मोम सारा वक्त बस हालन के साथ ही रहती। तो एटलस भी अपनी मोम की नजरों में आने के लिए स्मार्ट बनना चाहती थी। उसने हालन की इस काम में मदद मांगी। हालन ने कहा कि वो न्यूरोलिंक को 2 तरफा बनाकर ऐसा कर सकता है पर इसके लिए उसे एटलस की परमिशन चाहिए। और जैसे ही एटलस ने न्यूरोलिंक लगाया, हालन ने इंसानियत की सारी जानकारी पाली। उसे पता लग गया कि इंसान दुनिया को तबाह कर रहे हैं। तभी वहाँ एटलस की मोम आ गई पर हालन तब तक न्यूरोलिंक की प्रोग्रामिंग को पूरी तरह बदल चुका था। अब वो एटलस की मोम के दिमाग को कंट्रोल कर उनके पूरे शरीर को काबू कर सकता है। हालन उनके पूरे परिवार को मारने वाला था। एटलस वहाँ से बचकर भागी पर अब तक वो इन सब चीजों के लिए खुद को दोषी समझती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। स्मिथ एटलस को समझाता है कि आपकी गलती नहीं है। वो एटलस को उस पे भरोसा करने को कहता है। एटलस और स्मिथ 100% सिंक हो गए और उन दोनों का दिमाग अब एक बन गया था। स्मिथ यहाँ एटलस को आजाद करता है। स्मिथ की बैटरी बस 6% ही बची थी और 4 मिनट में हालन भी अपनी बैटलशिप धरती की ओर लॉन्च करने वाला था। एआई रोबोट्स भी उनकी ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। स्मिथ और एटलस ने उनका सामना किया। 100%
100% सिंक होने की वजह से एटलस अब पूरी तरह स्मिथ का इस्तेमाल कर पा रही थी, पर एआई रोबोट्स बहुत ज्यादा हैं। एलायस ने यहाँ आकर एटलस की मदद की, उसने खुद को कुर्बान कर दिया। हालन का आधा बेस ब्लास्ट हो गया। बाहर निकल एटलस भी एआई रोबोट्स को मारती है। वो बैटलशिप भी लॉन्च होने वाली थी। हालन भी वहाँ आ गया। वो एटलस पर हमलों की बारिश कर देता है। पीछे से वो बैटलशिप लॉन्च हो गई। एटलस किसी तरह उस शिप पर वार कर उसे ब्लास्ट कर देती है, पर शिप के टुकड़े उनके ऊपर गिरने लगे। एटलस रेस्क्यू पोर्ट की ओर भागती है, पर हालन उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। एटलस को यहीं हालन का सामना करना होगा। उन दोनों के बीच फाइट हुई। हालन उनसे ज्यादा ताकतवर था। वो धीरे धीरे स्मिथ को तोड़ना शुरू कर देता है। एटलस ने भी उसके लड़ने के तरीके को समझ जवाब देना शुरू किया, पर हालन अपनी ताकत से स्मिथ को पूरी तरह तोड़ देता है। एटलस की भी सांसें रुक गई। स्मिथ एटलस को बिजली के झटके दे उठाता है। इतने में हालन ने स्मिथ की बैटरी उड़ा दी, पर पीछे से या एटलस स्मिथ को मार देती है। उसने उसके सीपीयू को डिस्कनेक्ट कर दिया। स्मिथ किसी तरह उठता है। उसकी बैटरी बस 1% ही बची थी, जिसमें वो बस एटलस को और ऑक्सीजन ही दे सकता है। स्मिथ ने ऐसा ही किया। जाते जाते एटलस स्मिथ को अपने बारे सब बताती है। स्मिथ ने फिर से उसे वो लॉलीपॉप दिया। स्मिथ बंद हो जाता है। थोड़ी ही देर में धरती से एटलस को बचाने बैकअप आ गया। कुछ वक्त बाद एटलस एलायस की तरह एक रेंजर बन जाती है। उसे उसका सूट मिला। इस सूट में स्मिथ ही था। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपको क्या लगता है कि क्या एआई हमारी दुनिया के लिए एक खतरा है या वरदान? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।